Dear students, I hope you would be safe. मुझे उम्मीद है कि आप सारे ठीक तरह से होंगे. The corona is putting life at stake. कोरोना ज़िंदगी को खतरे में डाल रहा है. बेटर इज़ टू फॉलो ऑल SOPs. और अच्छा तरीका यही है कि तमाम वो गाइडलाइंस हमें फॉलो करने चाहिए जिनसे हमारी जान बच सके. जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना चाहिए, बार बार हाथ साफ करने हैं सैनिटाइज़र या सोप से. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर हो सके वी हैव टू केज आवर सेल्व्स इन आवर होम्स. हमें अपने आप को घर में रखना है. दिस ओनली वे, ये एक तरीका है बाय विच वी कॉन्ट कैच दिस डेडली वायरस. इसके ज़रिए ये वायरस हम तक नहीं पहुंच पाएगा बिकॉज इट्स मैक्सिमम सेपरेट इज थ्रू ह्यूमन कंटैक्ट. ये कैसे फैल जाता है? ज़्यादातर इंसानी कंटैक्ट से. यस्टरडे एक स्टूडेंट में कॉल कर रहा था, उस सिराजपुरा का है कि मुझे 12th के पॉलिटिकल साइंस में सिखाओ गल्फ वार फर्स्ट. हाउएवर मेरी जो पोस्ट है वो मिडिल स्कूल में है. मैं मिडिल स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑनलाइन. लेकिन इस लड़की की गुजारिश पे मैं आज देता हूँ क्लास गल्फ वार फर्स्ट के लिए. पॉलिटिकल साइंस 12th का ये टॉपिक है. 1992 को अगस्त 1992 2 अगस्त इराक हमला कर लेता है कुवैत पे. इराक इन्वेड्स और इन्वेडेड कुवैत. लेकिन एक कन्फ्लिक्ट कैसा हुआ? दोनों के दरमियान ये गलतफहमी या तसद्दुम कैसे खड़ा हुआ? जो ऑयल प्राइस है ना, तेलों की जो कैंप और इसकी जो प्रोडक्शन, इसकी जो पैदावार है, इस पे एक कन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ. लोग इराक के पास ज़्यादा पावर थे, माइटी था इराक. सो उसने कुवैत पे हमला किया. सो ऑन 2 अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत. और इट वाज ए शॉक टू द वर्ल्ड. ये दुनिया को एक शॉक जैसा लगा बिकॉज कुवैत वाज ए सोवरीन स्टेट. एक खुद मुख्तियार स्टेट कुवैत थी. या कुवैत है भी आजकल एक सोवरीन स्टेट. लेकिन इराक ने क्लेम किया था ये इट इज़ द 19th प्रोविंस ऑफ द इराक. ये 19वां सूबा है इराक का. एंड दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड टू द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड को एक्सेप्ट नहीं था बिकॉज इन दोनों कुवैत के पास खुद मुख्तियारी थी. और सबसे ज़्यादा झटका लगा ये अमेरिकन्स को, क्योंकि कुवैत जो है ये अमेरिकन्स को सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई करता था. सो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO जो 26 अक्टूबर 1945 को बना, इसका काम दुनिया में यही है जितने भी डिस्प्यूट्स हैं ये सेटल करें पीसफुली और दुनिया में अमन कायम हो. इसने इराक को मुतमीन करने की कोशिश की, कन्वींस करने की कोशिश की. एक नेगोशिएशन टेबल पे वो आए कि आप कुवैत को छोड़ दो, क्योंकि कुवैत एक खुद मुख्तियार मुल्क है, इसको आप छोड़ दे. यू मस्ट लीव द कुवैत बिकॉज यूर एग्रेशन ऑन कुवैत इज टोटली अनजस्टिस एंड अनजस्टिफाइड एंड इट इज़ इलीगल. और आपका जो हमला है या कब्ज़ा है कुवैत पे, ये इलीगल है, जायज़ नहीं है. कुवैत एक खुद मुख्तियार मुल्क है. लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी UN इराक को कन्वींस नहीं कर सका, इन्हें मुतमीन नहीं कर सका. वो इराक जाने के लिए तैयार भी नहीं था कुवैत से. सो इसके बाद क्या हुआ? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है यानी UNO, उसने मंडेट किया अमेरिका को कि आप कुवैत पे मिलिट्री एक्शन लीजिए और वहाँ से इराक को आप निकालिए. सो द मिलिट्री एक्शन बिगैन ऑन कुवैत ऑन 17 जनवरी 1991. तो मिलिट्री एक्शन कुवैत पे हुई. किस गर्ज से हुई? कि ताकि इराकी जो ट्रूप्स हैं, इराकी जो वहाँ पे सोल्जर्स हैं, यानी इराक को वहाँ से बाहर निकाला जाए.
सो ये कोलिनेशन बना, एक इत्तेहाद बना, और 34 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड यानी 34 मुल्क इस इत्तेहाद में शामिल हो गए, और इनकी लीड जो कर रहा था वो अमेरिका कर रहा था। तो हम इस तरह अंग्रेजी में बोलते हैं। सो कोलिनेशन फोर्स वाज फॉर्मड लेड बाय द अमेरिका, और इनके सरबराही कौन कर रहा था? अमेरिका। और इसमें कितने फौजी थे? 6,60,000 ट्रूप्स। And the military action began on 17th of January 1991 in Kuwait to liberate it। कुवैत में ये हुआ मिलिट्री एक्शन किसके खातिर? कुवैत को आज़ाद कराने की खातिर, इस या इराक को वहाँ से निकालने की खातिर। So the military action began on Iraq on 17th of January 1991, and there were 6,60,000 troops involved in this action, and there are 34 countries in the coalition, and this coalition was led by the Americans, and a mandate was given by the United Nations Organization to Americans that have a military action in Kuwait to liberate Kuwait from the Iraqi occupation। इराक के पंजों से कुवैत को आज़ाद कराना, इसके लिए अमेरिका को यूएन से मंडेट आ गया या यूएन से इजाज़त मिल गई, और 34 कंट्रीज़ का एक कोलिनेशन बना जिसमें 6,60,000 फौजी शामिल थे, और सबसे ज़्यादा फौजी थे वो अमेरिका के थे, मेजर 75% नज़दीकन। और ये वार जो है ना, जिसमें कुवैत फिर आज़ाद हुआ, कहाँ से मिलिट्री एक्शन स्टार्ट हुई? 17th of January 1991, और कब तक रही? 28th of February 1991। वो इतनी देर तक ये मिलिट्री एक्शन वहाँ पे रही। और इस मिलिट्री एक्शन में जो विक्टोरियस रहा वो कौन रहा? कोलिनेशन फोर्स, यानी अमेरिका और बाकी 34 नेशंस। और इस मिलिट्री एक्शन में लास्ट पे क्या हुआ? कुवैत को आज़ाद कराया गया, इराक को वहाँ से निकाला गया। और ये लड़ाई कहाँ पे हुई? ये पर्शियन गल्फ में हुई, और ये इराक में चली, और सऊदी अरब में कुवैत से। सो द गल्फ वार फर्स्ट वाज द गल्फ वार फर्स्ट स्टार्टेड ऑन 17th of January 1991, it lasts for 28 lasted up to 28th of February 1991। और सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड, आपको ये माइंड में रखना है, बट इट वाज अ मिलिट्री एक्शन taken by the United Nations Organization, and the mandate for that was given to the Americans, and there was the coalition force of 34 nations led by Americans had the military action in the Kuwait and liberated Kuwait from the Iraqi occupation. And this is the war was fought in Persian Gulf, in Iraq, in Saudi Arabia, and Kuwait. And at the end of the war, Iraq was defeated, and it was the victory of the coalition force. And so this war in which the Kuwait was liberated is called the Gulf War First. It was fought in Persian Gulf, in Iraq, in Saudi Arabia, in Kuwait. I hope you have grasped this concept. It is so simple. On 2nd of August 1991, Iraq invaded Kuwait, and this challenged its sovereignty, and this hit hard the United Nations Organization, and finally United Nations Organization was unable to convince Iraq peacefully to liberate Kuwait. And in the end, the military action was taken there. It was the 34 nations coalition led by the Americans to liberate Kuwait, and military action started on 17th of January 1991, and it lasted up to the 28th of February 1991, and finally it was the victory of the coalition force, or victory of the Americans, and in which lastly or finally the Kuwait was liberated from the Iraqi invasion. And this war was fought in Persian Gulf, in Iraq, in Saudi Arabia, and Kuwait. So it is called the Gulf War First. So simply you have to keep in the mind that the Gulf War First was a Iraqi invasion on Kuwait, and then the Kuwait was liberated by the coalition forces from the Iraq. So you must see these things on available political science books. आप अपने political science books पे आप देख लीजिए
इफ़ एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन स्ट्राइक्स योर माइंड, कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग तक पहुंच जाता है, यू कैन कॉल मी, आप कॉल मुझे कर सकते हैं। माई नंबर इज 7006671106, और व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम योर क्वेरी और कन्फ्यूजन शैल बी क्लियर। थैंक्स, बी वेल सेड।